मैं आप लोग को बताऊं, मैं जिस सिटी में रहती हूँ ना उसकी सबसे मतलब कि क्या कहते हैं, सबसे टॉप अंदर मैं हूँ इस टाइम ना। तो आप लोग ये देखो, जब देखो, एक होता है ना कि आप लोअर मिडिल क्लास से हो, मैम हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, मैम हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा ये मसला है। आप ये देखो कि अगर आप आज बहुत मुश्किल भी होकर, बहुत मुश्किल से आप इसको स्टार्टअप ले लेते हो, ठीक है, आप जब कल सक्सेसफुल होते हो ना, तो वो जो सारे बंदे जो रिस्क होता है ना, जो बंदा रिस्क नहीं ले सकता ना, वो लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। पहली चीज होती है रिस्क। फिर रिस्क लेने के बाद आप, अब काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, रिस्क तो ले लिया, रिस्क तो ले लिया। दूसरी चीज है आप अल्लाह पे बिलीव करके मेहनत करना। मुझे ये बताओ, अल्लाह पे बिलीव है ना सब लोगों को यहाँ पे? का फल मुझे अल्लाह ने देना है, और मुझे सिर्फ मैंने बिल्कुल अपना पूरा बिजनेस किया इसी बेस पे है, मैंने इसी चीज पे मतलब वो स्टार्टअप लिया, और सारी चीजें मैंने इसी तरह से की है। देखो आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि बिलीव उस रब पे है, देना उसने है, मेहनत मैंने करनी है। पूरा महीना आप लोग अंधाधुंध मेहनत करो, यकीन करो मंथ की एंड में आपने जो मेहनत की है ना उससे डबल आपको मिलेगा। जब आप लोगों पे यकीन करना शुरू हो जाते हो, छोटी छोटी चीजों से घबरा के पीछे होना शुरू हो जाते हो। यहाँ पे अब मैं क्या एग्जांपल्स दूं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, बहुत लोग हैं, अपनी टीम की एग्जांपल्स दूं, तो मतलब आप लोग को अगर इस चीज पे बिलीव है ना, तो आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। अब नेक्स्ट उनसे है ना, मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। जिन लोगों में एटीट्यूड आता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सुपरवाइजर बने हो, आपके अंदर एटीट्यूड आना शुरू होता है, नहीं जी अब तो हम बहुत बड़े हो गए। मतलब ये जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें हैं, देखो अल्लाह को ना गुरूर जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप अपने अंदर ये एटीट्यूड लाते हो ना, गुरूर लाना शुरू कर देते हो, जब आपके पाँव जमीन से उठने शुरू हो जाते हैं ना, जिस बंदे के पास एक टाइम में, एक महीने में 50 लाख वो कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है ना, उसके जो पाँव हैं वो फिर भी जमीन पे है ना, तो उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपने खुद देखना है कि आप सुपरवाइजर लेवल पे, एएम लेवल पे, आसमान पर कुछ छूना शुरू हो गए हो ना, तो आप लोग आगे नहीं ग्रो कर सकते। पहली चीज, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करना है, आपने अल्लाह पे ट्रस्ट करना है, उसकी इज्जत करनी है। जो बंदा आपको यहाँ पे लेके आया ना, जो सिखा रहा है, जो दिन रात आपको जबरदस्ती कॉल्स दे रहा है, समझा रहा है यार अल्लाह के बंदे काम कर लो, मेहनत कर लो, उस बंदे पे भी बिलीव करना है, ठीक है। तो उस बंदे के साथ साथ आपने कोई गुरूर नहीं रहना, ठीक है। जब आप लोग अपने ये जो इस चेंज में एटीट्यूड ये सारा कुछ लाना शुरू हो जाते हो, तब आपके जो चांसेस है ना सक्सेस के, वो खत्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा नेक्स्ट मैं आप लोग को ये बताती हूँ। आप लोग मुझे ये बताओ, आप एक नॉर्मल लाइफ चाहते हो या एक रिच जो है क्या कहते हैं, रिच लाइफ चाहते हो? मतलब आपको एक नॉर्मल सी लाइफ चाहिए, या मतलब एक जो ड्रीम लाइफ होती है आप वो चाहते हो? किस तरह की लाइफ आप लोग चाहते हो? ओके। हम्म। ठीक है। देखो अगर आप नॉर्मल लाइफ चाहते हो तो आप लोग रिलैक्स मोड में रहो, ठीक है। सही, आप आराम सुकून से थोड़े थोड़े, जैसे सुबह उठा, सुकून से उठा गया, मेहनत की, वापस आ गया, सो गया, मतलब सुकून से। अगर आप लोग एक रिच लाइफ चाहते हो ना, तो आप लोगों ने ये देखना है, मेहनत करती रहनी है, ठीक है। इस चीज को लेके चलना है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा मुझे हार्ड वर्क करते हुए, आप लोगों ने बहुत ज्यादा लीडर्स को देखा होगा, बड़े बड़े लीडर्स को देखा होगा मुसलसल मेहनत करते हुए। आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगी, सर कृष्णा रोड़ा का आप लोग को पता है, ठीक है। जब हम लोग थाईलैंड में थे ना, तो वो वहां पे भी ना लोगों की बैठ के सीनियर अप्रोचेस कर रहे थे, वहां पे भी बैठ के वो कर रहे थे, वहां पे भी बैठ के ना वो अपनी टीम को क्लोजिंग दे रहे थे, सारा काम वहां पे भी वो मेहनत कर रहे थे। तो ये होती है मेहनत, ये होते हैं एक्सक्यूजेस। ये मतलब जैसे हम लोग एक्सक्यूज देते हैं ना कि यार नहीं अब तो जी मेरे फलाने की शादी आ गई, अब तो मेरा ये मसला आ गया, अब जी मैं काम जो है वो स्किप कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आपने ड्रीम लाइफ और जो रिच लाइफ अगर आप लोगों ने लेनी है ना, तो आप लोगों ने नहीं देखना आप किसी मर्जी पॉइंट पे हो, आप जहाँ पे मर्जी हो, देखो अपने काम। एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये दुनिया किसी की भी नहीं है, ठीक है। मैंने वो वाला भी टैलेंट थी, मतलब मेरे पास वो ही पॉकेट मनी होती थी जो मेरे पेरेंट्स देते थे। मैंने अब ये लाइफ भी मैं गुजार रही हूँ कि मैं दुनिया का कोई भी ब्रांड अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं जिस चीज पे हाथ रखूँ वो मैं ले सकती हूँ, मेरी मंथली अर्निंग इतनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस दुनिया में सबसे पहला जो आपका है ना वो आपका अल्लाह है,
आपका कोई भी नहीं है, ठीक है, आपका कोई भी नहीं है, दूसरे आपके पेरेंट्स हैं। आपके पेरेंट्स के बाद आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बेशक वो कोई मर्जी रिश्ता है, ठीक है। आप लोग कहते हो जी हाँ जी ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, यार ये तो मेरे पे जान देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सारी जैसे कि है मतलब बेसिकली हराम, ठीक है। अगर आप इसको कहते हो ठीक है, आपने आगे जाके कुछ भी करना है, लेकिन फिर भी ये चीज देखो ना, आपका साथ कोई भी नहीं देगा। आप लोग प्यार करो, मोहब्बत करो, अल्लाह से करो, उसके बाद अपने पेरेंट्स को तरफ देखो, उन लोगों को वो लाइफ देनी है, ठीक है, जो वो डिजर्व करते हैं। आपको अगर लगता है कि आपकी फैमिली यही कुछ डिजर्व करती है, जो अभी वो लाइफस्टाइल उसके पास है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर आप रिलैक्स मोड में रहो, आपने नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। लेकिन अगर आप रिच लाइफ की तरफ चाहते हो, वो ड्रीम लाइफ अगर अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो ना, तो फिर आप लोगों ने अपनी फैमिली के बाद अपने काम से मोहब्बत करनी है। इश्क करना है, नशा, ठीक है, एक नशा के आज काम नहीं किया तो यार दिन ही नहीं गुजरना। तो अगर आप इन चीजों से मोहब्बत करोगे ना, तो आप लोग बहुत रिलैक्स रहोगे, आप बहुत अच्छे रहोगे। तो ठीक है, अब आप लोगों ने यही देखना है, यहाँ पे जितनी भी हाउसवाइफ बैठी हुई है ना, आप अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली के सामने, अपनी जैसे सास ससुर होगे उनके सामने प्रूव करके दिखाओ, यस मैं कर सकती हूँ। अब मेरी बात सुने, हम लोग जा रहे हैं दुबई, 18 to 19 हमारी जो है यहाँ से तकरीबन सबकी रवानगी, हम सब लोग इकट्ठे जा रहे हैं, जितने काफी सारे मैनेजर्स हैं, बहुत लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे पता है क्या है, हमारे साथ जा रही है, मुझे हाउस वाइफ है, 2-3 हाउस वाइफ है, जो मेरी डायरेक्ट में मैनेजर है वो हाउस वाइफ है। मैम बसीरत हो गई, मैम मोइजा, मैम सोमिया हो गई, ये मतलब कुछ मैनेजर्स हैं। अब पता है क्या है, हम लोगों ने, मुझे ये चीज़ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, इन लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है, फॉरएवर से स्टार्ट करके फॉरएवर में ही मतलब किस तरह से वो सक्सेसफुल हुई। उनके हस्बैंड उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखो आप, वो उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया अपनी फैमिली के सामने, देखो मैं कर सकती हूँ। अब उनको उन पे ट्रस्ट है, अब उनके हस्बैंड उनको फुल सपोर्ट करते हैं। आप खुद देखो, जितने भी यहाँ पे मैरिड बैठी होंगी ना, उनको पता होगा उनकी नहीं मतलब सुनी जाती, कभी भी कोई मसला होता है जी, कभी सास ने कह दिया ससुर, देखो अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, वो आपको माने, आप अपने हस्बैंड से भी ज्यादा उनको अन करके दिखाओ। आप लड़की हो तो अपने आप को मतलब आप कर सकती हो, आप अपने अंदर ये पावर लाओ। अब अगर यहाँ पे अनमैरिड बैठी हुई हैं जैसे कि मैं भी हूँ, ठीक है, आप लोग ये देखो कि आपने शादी से पहले पहले वो सब कुछ करना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के जो ड्रीम्स हैं आपने वो भी पूरे करने हैं, आपने वो सब कुछ करना है जो आप सोचती हो। और यकीन करो, मैं अल्लाह को गवाह करके ये बात यहाँ पे कह रही हूँ, फॉरएवर को आप सिर्फ 6 मंथ दे दो, अपना 100% दे दो। आप शादी, खुशी, कुछ मर्जी है ना आपको, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी बहुत जल्द चेंज करनी है, सिर्फ 6 मंथ के अंदर हर चीज छोड़ के, हर चीज छोड़ के सिर्फ यहाँ पे मेरी बात मानो, 6 मंथ दे दो। यकीन करो मतलब कि वो एक वो होता है ना कि बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो जानी है, ठीक है। मतलब अभी मुझे समझ नहीं आती मैं अपनी फीलिंग्स लोगों को कैसे शो करूँ, क्योंकि देखो हम जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, हम सब लोग बहन भाई हैं। यहाँ पे बॉयज काम नहीं करते सही तरह से, मतलब वो कहते हैं कोई नहीं, फिजिकल बिजनेस शुरू कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब इस तरह से करके इतना ज्यादा वो उस चीज को थोड़ा सा कर लिया, चलो जी 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, क्या मतलब 1 लाख अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो हमें अपनी मतलब आप अब वहाँ पे हम FLP के जो फंक्शन में वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे इतने बॉयज थे, इतनी गर्ल्स थी, मतलब बराबर, तकरीबन बराबर ही चीज जा रही थी। लेकिन और आप लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप अर्नर है ना पूरी दुनिया में, वो 70% बॉयज ही है तकरीबन, मतलब ज्यादा बॉयज ही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से आपको पता है यहाँ पे हमारे काम में गर्ल्स ज्यादा काम कर रही है। बॉयज भी करें, मेरी तरफ से मैं तो यही कहूँगी कि बॉयज भी करें, गर्ल्स भी करें इस चीज को ना, ताकि हम लोग देखो इस दफा जब मैं गई हूँ वहाँ पे, इंडिया की बाहर टीम थी, इस चीज को देख के ना बहुत ज्यादा इंसान को होता है। इंडिया की टीम्स थी बड़ी बड़ी, वहां पे वो इतने नारे लगा रहे थे, इंडिया इंडिया इंडिया, उनके जो ग्रुप थे उनके नारे लगाए जा रहे थे, जबकि हमारे जो थे पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम लीडर गए थे। और मुझे ये चीज कहते हुए बहुत दुख होता है इस चीज पे। हमारा एक लीडर एक कोने में बैठा हुआ था, दूसरा लीडर वो दूसरे कोने में बैठा हुआ था, सिर्फ इस चीज से कि मैं तो आ गया, ये क्यों आया यहाँ पे, यार इसको नहीं आना चाहिए था, पता नहीं कैसे बिजनेस करके इधर पहुंच गया। तो वो इतना एक दूसरे से जल रहे थे, सब एक दूसरे से दूर दूर होकर बैठे हुए थे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम सब मिलके पाकिस्तान का झंडा उठा के वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करें। कितनी गलत बात है ना, कितने दुख की बात है। उस टाइम मुझे फील हुआ कि यार क्या क्या ये वो हिंदू है, वो नॉन मुस्लिम है, वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि देखो यूनिटी, मतलब यूनिटी भी तो कोई चीज होती है, बाकी छोड़ो तो मुसलमान हम लोग बहन भाई नहीं है, ठीक है। क्या हम लोग यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखा सकते कि देखो हम लोग बहन भाई हैं, हमारे दरमियान यूनिटी है, जबकि हमारा मजहब हमें ये कहता है, अपने मजहब के तो कम से कम हम ख्याल, लेकिन वहां पे किसी ने किसी का ख्याल नहीं रखा, ठीक है। बहरहाल इस चीज का बहुत वो मुझे रहेगा हमेशा। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरे साथ EMR पे
यहाँ से मुझे बताओ, क्योंकि आपको पता है हमारी नेक्स्ट जो है वो इटली पे जा रही है। ठीक है, आप दुबई पे अभी जो 19 को हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ कि इटली में हमारे साथ कौन कौन जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी से बताओ, इटली में कौन कौन जाएगा? इटली में आप लोगों ने चलना है, और यकीन करो इटली में यहाँ से पाकिस्तान से अल मुफ्लिऊन से इंशाल्लाह मैं 100 बंदा लेके जाऊंगी। जो ना गए आप लोगों के कान मैंने मुड़ोड़ मुड़ोड़ के आधे कर देने, देख लेना आप लोग। 100 बंदा हम चलेंगे, सब लोग इटली चलेंगे इंशाल्लाह। बल्कि अपना पूरा जो है ना प्लेन हमारा खुद का होगा। आपको पता है जब हम यहाँ से गए थे ना दुबई से आगे जो प्लेन गया था ना, उसमें सब के सब थाईलैंड के, मतलब जो थाईलैंड हम लोग जा रहे थे ना, तो फॉरएवर के लोग थे, वो डिफरेंट कंट्रीज के थे, और सब लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई थी, मतलब सबने सेम सेम, और मतलब बहुत इतनी यूनिटी थी, इतनी यूनिटी लोगों में ना, बहुत ज्यादा इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा ना। तो अब ये है कि नेक्स्ट जो हमारा जो प्लेन जाएगा इटली में, वो अल मुफ्लिऊन का होगा प्रॉपर। अभी भी आप लोग देखिएगा जो 19 को हमारा फंक्शन होने जा रहा है ना, इंशाल्लाह हम लोगों ने बहुत बड़ा वहाँ पे टूर रखा है, और बड़े वहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन अटेंड करने हैं, और ये मीटिंग्स वगैरह हमारी कुछ बिजनेस मीटिंग्स भी होंगी, हेडक्वार्टर हम लोग जो है वो भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह, और हम लोग प्रॉपर यहाँ से अपने फ्लैग्स बहुत सारा कुछ बना के लेके जाएंगे। हाँ, एक चीज और, मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं, अपने गिफ्ट्स के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। आप लोग को इसी वीक के अंदर अंदर अपने गिफ्ट्स रिसीव हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने 6cc क्वालिफाई किया है, 8cc क्वालिफाई किया है, 12cc क्वालिफाई किया है, मेरी तरफ से उनको स्पेशल बहुत प्यारे गिफ्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और मेरे जितने भी मैनेजर्स हैं, हाँ जी कान खोल के सुन ले मेरे मैनेजर्स, आप लोगों को भी स्पेशल गिफ्ट्स मिलेंगे जिन लोगों ने 150cc क्रॉस की है। ठीक है, 150cc जिन जिन लोगों ने क्रॉस की है, या फिर 100 भी देखी जा सकती है, उनको भी गिफ्ट दिए जा सकते हैं। बहरहाल आपका भी गिफ्ट बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा होगा इंशाल्लाह ताला। सब लोग अपनी अपनी गिफ्ट्स के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मुझे आए हुए बस 2-3 दिन हुए हैं, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को वो कर रही थी। तो इंशाल्लाह मुल्तान में निकल जाना है, वहाँ से प्रॉपर मैं आप लोग के सबके लेके आप लोग को दे के फिर मैं आगे जाऊंगी। पहले तो आप सब लोग को गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और इस मंथ में मुझे ये बताओ आप, क्योंकि उनके तो गिफ्ट्स बहुत ही आला होने हैं, सिर्फ ये नहीं है कि पर्स बैग ये वो ब्ला ब्ला ये चीज़ें नहीं मिलनी आपको। स्पेशल अल मुफ्लिऊन की तरफ से शील्ड्स, डायरीज, या मतलब के स्पेशल जो उनकी स्टैंप लगी होती है, इसी तरह की आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आपकी यादगार भी होंगी कि देखो हमें इस तरह से हमने अचीव किया और हमें ये मिला। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ इस मंथ में आप लोग कितने कितनी सीसी फिर क्वालिफाई करने वाले हो? 12cc वाला गिफ्ट लेना है, 8cc वाला, 6cc वाला, जितनी सीसी होगी उस हिसाब से आप लोग को गिफ्ट मिलने हैं ना। फिर क्या ख्याल है कौन सा गिफ्ट लेना है आप लोगों ने? बताएं बताएं। हाँ, जिन्होंने 2cc की है ना, उनके लिए भी कुछ चीजें हैं, तो उनको भी मिलेगा गिफ्ट। बाय द वे 12 6cc वो 8cc वो लोग हैं जिनको थोड़ी सी समझ है। कुछ यहाँ पे न्यू बच्चे बैठे हैं, उनको समझ ही नहीं है, वो कहते हैं 2cc। ओके ओके ओके, बस ठीक है, आज मैंने आप सब लोगों के नाम ले लिए हैं, तो आप सब लोगों को गिफ्ट्स इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे आप लोग ये बताओ, माइंडसेट तो अब एक सेकंड जी, मैं पिक शो ही नहीं कर रही ना अपनी, इसलिए मेरी शो नहीं हो रही। ओके, अब मुझे आप लोग ना थोड़ा सा ये चीज बताओ, हमारा नेक्स्ट मीटअप किस सिटी में होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों से पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। मैं आप लोगों को ना यहाँ पे चॉइस दे रही हूँ, कराची, लाहौर, मुल्तान या मुजफ्फराबाद। इन 4 सिटीज में आप लोगों ने एक सिटी जो है वो ज्वाइन करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बताना है टाइप करके कि आपको क्या लगता है हमारा नेक्स्ट मीटअप किस सिटी में होना चाहिए, कराची, लाहौर, मुल्तान या फिर मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में फिर आपका टूर उस टाइप का हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताएं, कराची वाले किधर गए? और ये मीटअप नॉर्मल नहीं होना, ये ना सोचे इसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को हम लोग बुलाएंगे, बहुत आला किस्म का मीटअप होगा, बहुत ज्यादा आला, जैसे फॉरएवर के इंटरनेशनल होते हैं ना, उसी टाइप का होना है। जल्दी जल्दी से मुझे बताएं किस सिटी में करें हम लोग। जो सिटी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए है ना, सिर्फ उन 4 सिटीज में आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। कराची, अच्छा कराची का पता है क्या मसला आ रहा है? कराची में जो लोग कराची के रहने वाले हैं और बाकी भी लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे सारी चीजें सिलेक्ट कर ली थी, सारा सब कुछ वहाँ पे हो गया था, लेकिन वहाँ पे जो मेन मसला आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि कराची में
वहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये डकैतियाँ और ये वो आके खींच लेते हैं मोबाइल, और मतलब कुछ भी बंदे को नहीं छोड़ते। ये इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब खुद सोचो, यहाँ से हम लोग इतनी बड़ी-बड़ी टीम्स आएँगी, मतलब 5000 बंदा इधर से आ रहा है, तो वहाँ पे किसी के भी साथ कोई ऐसा-वैसा मसला हो गया, तो उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी ना। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कराची में ना करें। लेकिन जैसे ये हमारा सेशन एंड होता है ना, ग्रुप्स में मैं आप लोगों से खुद पूछूँगी, तो आप लोगों ने मुझे करना है, बताना है, जिसकी भी वोटिंग ज़्यादा होगी ना, जिस सिटी की, हम उसी सिटी में रखेंगे, ठीक है? तो मैंने तो ऐसे पेशावर नहीं देखा हुआ, पेशावर नहीं, ठीक है? यस, ये देखो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, इस मंथ हमारा एक तो थाईलैंड का था, अभी 19 को हमारा जो टूर है वो दुबई का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका 1-2 महीनों के अंदर या अगले महीने में भी रखूँ, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। जिस सिटी का भी टूर होगा वो मतलब ये है कि वो फुल ओवरऑल अल-मुफ्लिहून के लिए होगा। गिफ्ट्स, आप लोगों की सेशेस, आप मैनेजर क्वालिफाई कर रहे हो, आप सुपरवाइजर क्वालिफाई कर रहे हो, आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा जनवरी-फरवरी में होगा वो इंशाल्लाह सऊदी अकाउंट है। तो अब आप लोगों ने ये देखना है, जो मैनेजर्स बनते जाएंगे ना, वो इन टूर्स को क्वालिफाई करते जाएंगे। जो पाकिस्तानी टूर है वहाँ पे एज एंड अबव कोई बंदा भी आ सकता है, लेकिन जो इंटरनेशनल टूर्स होंगे ना, वहाँ पे सिर्फ वो लोग आएंगे जो मैनेजर्स होंगे, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है उसका सारी चीजें जो है वो लेकर चलनी, और सारा कुछ जो है थोड़ा सा मसला, ठीक है? एक सेकेंड वेट कीजिएगा। गोल चार्ट रेडी हो रहा है ना, मैं सब लोगों का चेक करूंगी, जिन जिन लोगों के मुझे मैसेजेस नहीं आए हुए ना, मैं चेक कर रही हूँ आप लोगों के। मुल्तान भी अच्छा है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। उसके बाद ओके, अभी आप लोग ये देखो, अब आप लोगों ने शाबाश, अभी ये सारी चीजें खत्म हो गई। आप लोग ना ये शाबाश जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। आप लोग मुझे ये बताओ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स आपको पता है ना 1 मंथ के होते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपने दिसंबर तक क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जल्दी जल्दी से लिखो कि इस मंथ की आपकी क्या सीसीज होंगी, आपने कौन सा लेवल जो है वो आपने यहाँ पे रखना है, और जो दिसंबर तक आप मैनेजर बन जाएंगे, आप किस लेवल को अचीव कर लेंगे। अब इनको अचीव कैसे करना है वो तो स्पेशल क्लासेस में आप लोग को कल से दूंगी। अभी आप लोग सिर्फ लिखो, क्योंकि आपकी जो ये जो आपने लिखा हुआ है इसी की बेस पे आप लोग को स्पेशल आगे ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। जल्दी जल्दी से लिखो, इस मंथ में आपने कितनी अर्निंग लेनी है, क्या सीसीज आपकी होनी है। फिर उसके बाद ये शॉर्ट टर्म गोल्स में आ गया ना 1 मंथ का, आगे जो दिसंबर तक हमने अपनी जो क्लोजिंग करनी है इंशाल्लाह, वो आप लिखते जाओ। यहाँ पे टाइप नहीं करो, लिखते जाओ, कॉपी पेंसिल से लिखना है। मैं सबके चेक करूंगी, सबके। जबरदस्त जबरदस्त, 10 सीसी, वेरी गुड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक चीज हो, यहाँ असल में यहाँ पे मैं ना कल से जो आप लोगों को क्लासेस दूंगी ना, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी। यहाँ पे आपको पता है डिफरेंट टीम्स के लोग भी ज्वाइन हुए हुए हैं, प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, तो मैं ज्यादा चीजें ओपनली यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता सकती, ठीक है? कल से हमारे जो क्लासेस होंगी मैं आपको टाइम बताऊंगी, सब लोगों ने आना है, सब लोगों ने सीखना है, और इंशाल्लाह अटेंडेंस भी वहाँ पे लगेगी। फिर हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ग्रो करना है, ठीक है? अच्छा, आप लोग मुझे जिस जिसके अकाउंट्स नहीं है, आप लोग अकाउंट्स भी बनाओ, ठीक है? अकाउंट्स आप लोगों ने किस तरह से बनाने हैं, आप एक टिकटॉक का बनाओगे, एक इंस्टाग्राम पे का बनाओगे, और एक फेसबुक का बना दो या लिंक्डइन का, जिसका भी आपको सही लगे। लेकिन इंस्टाग्राम और टिकटॉक का आपका अकाउंट मस्ट होना चाहिए, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कर लेंगी, 2cc आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस दुबई टूर जो है वो इंशाल्लाह इस मंथ हमारा फिर जा रहा है, उसके लिए रेडी हो जाए। वहाँ पे हम आपके जो फॉर्म्स है ना वो तो फिर आपके अब अनलिमिटेड आने हैं, उसके लिए तो अब तैयार हो जाए, पर्सन्स आपने रेडी करने हैं। हम लोगों ने जो अब बिजनेस करना है ना प्रॉपर 15 तारीख से 30 तारीख के दरमियान का, वो इस लेवल का बिजनेस करना है ना जो पहले कभी भी नहीं हुआ, ठीक है? तो बस ये सारी चीजें हैं। ओके, ठीक हो गया। बस अभी जो है ये सेशन हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। कल मैं आप लोगों को प्रॉपर सेशन दूंगी, वहाँ पे मैं आप लोगों को जो है बाकी ज्यादा गाइड करूंगी।
आप लोग को पता है मैं ये क्यों एंड कर रही हूँ। ओके 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 ठीक है, अल्लाह हाफिज।